तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है इस टर्म की एंड देन उसको अप्रोच करने का क्या तरीका होना चाहिए और क्या वो चीज़ें हैं जो आपको डेवलप करने के लिए इसे पता होनी चाहिए। बेसिक एकदम कम से कम जो प्रीरिक्विजिट है वो क्या पता होना चाहिए आपको फ्लास्क के बारे में। बहुत ज़्यादा मुश्किल ऐप मुझे नहीं लगता ये है, लेकिन हाँ, छोटी-छोटी फंक्शनैलिटी होती हैं और एरर्स होते हैं, उसके कारण ये बहुत लंबी हो जाती है ना? तो वायरफ्रेम बहुत अच्छा बना रखा है उन्होंने और कोर रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए और थोड़ी रिकमेंडेड को ध्यान में रखते हुए तो वायरफ्रेम को फॉलो करेंगे तो बेहतर रहेगा, है ना? तो स्टेटमेंट सबको पता ही होगा कितनी है कि यही एक लॉगिन करेंगे क्विज़ के लिए ऐप है ना? यूज़र लॉगिन करेगा एंड देन वो क्या करेगा कि वो जो भी अवेलेबल क्विज़ेज़ हैं वो देख सकता है, उनको अटेम्प्ट कर सकता है ना? टाइम्ड क्विज़ेज़ होंगी ये सब, 10 मिनट का आई थिंक टाइम दे रखा है इन्होंने एंड देन उस हिसाब से वो सर्च करेगा, देखेगा, उनको अटेम्प्ट करेगा और उसे अपना स्कोर पता चलेगा, है ना? वो सब रिकॉर्ड में होगा। किस चैप्टर का, किस सब्जेक्ट का, कब स्टार्ट किया था उसने, कब एंड किया था एंड देन उसकी समरी देख लेगा वो, है ना? सिंपल इतना ही है यूज़र पार्ट में। लेकिन छोटी-छोटी फंक्शनैलिटी बहुत सारी हैं, जैसे ये जितना-जितना है। बहुत भी नहीं है लेकिन है, जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत है, ठीक है? और एडमिन डैशबोर्ड को देखें तो यूज़र लॉगिन करेगा, अगर वो एडमिन हुआ तो देन एडमिन डैशबोर्ड की तरफ जाना चाहिए, यानी आई थिंक सिंगल लॉगिन है, ठीक है? यानी लॉगिन करने के बाद पता चल जाएगा ये एडमिन है तो उसको एडमिन डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? एंड देन यहाँ क्या है कि यहाँ पे एडमिन सब्जेक्ट ऐड कर सकता है और उसके बाद उसमें चैप्टर्स ऐड कर सकता है और उन सब के बाद उसमें क्विज़ बना सकता है कि हाँ, नए-नए क्वेश्चन्स ऐड करके क्विज़ बन जाएगी, प्लस उसमें क्या होगा कि करेक्ट उसमें क्विज़ बनानी है, एमसीक्यू देने हैं, ठीक है? 4 और उसमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे, वायरफ्रेम काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है? सिंपल इतना है, ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं, ठीक है? बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा-सा है पर ज़्यादा नहीं और यही यहाँ पे समरी मिल जाएगी देन सर्च की फंक्शनैलिटी जो है सही से शायद दे नहीं रखी है और सर्च में क्या सर्च करना होगा? व्हाट आई थिंक एडमिन को यूज़र के बारे में पता होना चाहिए, आखिर उसके कितने यूज़र्स हैं, है ना? और उसको जितनी क्विज़ेज़ हैं और जितने ये सब चैप्टर्स वगैरह हैं वो सब पता होने चाहिए, है ना? और समरी होगी। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब इसको अप्रोच करने का क्या तरीका होना चाहिए, वो हम अब देखते हैं। यानी आपको क्या-क्या पता होना चाहिए कम से कम, ठीक है? तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से है, ये roadmap.sh से मैंने बनाया है। तो क्या-क्या पता होना चाहिए? इसमें कुछ-कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ निकालने की कोशिश की है। अब देखते हैं, ठीक है? तो फ्लास्क के बारे में क्या पता होना चाहिए कि फ्लास्क बस किस तरह से काम करती है ना, बस बेसिक सेटअप किस तरह से करना है, कि क्या-क्या इंस्टॉल करना है, SQL एल्केमी वगैरह वो सब देखें, ठीक है? तो ये पार्ट उसमें हो जाएगा ना, ऐसा कोई बहुत बड़ा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, बेसिक फ्लास्क ऐप का स्ट्रक्चर ज़रूर पता होना चाहिए ना। अच्छी स्ट्रक्चरिंग होगी तो एरर्स भी कम होंगे, आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ, क्या चीज़ कहाँ रहनी चाहिए और किस तरह से कोड ऑर्गेनाइज़ करना है। तो कोड ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आखिर करना क्या है? ये नहीं कि जस्ट स्पेस दे देना, है ना? आखिर किस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर, ठीक है? ठीक है? हाँ, रेंडर टेम्पलेट क्योंकि फ्लास्क में क्या होगा कि बैकएंड चलेगी एंड देन एचटीएमएल को हम रेंडर कर देंगे। रेंडर मतलब जस्ट उसको शो कर देंगे कि हाँ, ये हमारा पेज है और वो रेंडर टेम्पलेट हो गया, ठीक है? यानी एचटीएमएल को जस्ट एचटीएमएल पेज को शो कर रहा हूँ। रेंडर टेम्पलेट हो गया। डिप्लॉय जस्ट उसको रन करना है यहाँ पे, ठीक है? हाँ, राउटिंग कैसे करनी है? राउटिंग बहुत ज़रूरी है, यानी किसी भी बटन को क्लिक किया जाए तो आखिर वो किस जगह रीडायरेक्ट करे, क्या करे वो, है ना? क्या दिखाए और ये सब पता होना चाहिए। हाँ। यूआरएल राउटिंग पता होनी चाहिए, यूआरएल बिल्डिंग, ठीक है? राउटिंग के बेसिक्स, हाँ, एचटीटीपी मेथड वगैरह कि 200, 201 वगैरह क्या है, अच्छे से करेंगे तो बेहतर है। ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, लेकिन 2-4 मेथड पता है कि हाँ, 400 क्या होता है, 200 क्या होता है, कब उसको कहाँ लिखना है, तो बेहतर रहेगा, ठीक है? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ, फ्लास्क टेम्पलेटिंग का भी हमने देखा थोड़ा-सा, है ना? टेम्पलेटिंग क्या होता है कि हाँ, एचटीएमएल वाला पार्ट है ये, है ना? कि एचटीएमएल वाला हम किस तरह से उसको बनाएँ, किस तरह से कोड मिनिमाइज़ करें। यानी उसको बार-बार ना लिखें और उसको यूज़ किस तरह से करें, आखिर डिस्प्ले किस तरह से करें। यानी बैकएंड से कोई चीज़ आएगी, कोई भी हमें जो डिस्प्ले करना है, हम एचटीएमएल तो कोई भी बना सकता है, लेकिन उसको किस तरह से शो करना है ना? कोई नंबर है, ये जो चीज़ थी, ये जिस तरह से शो करनी है ना? ठीक है? हाँ, ये पूरे किस तरह से शो करनी है, यहाँ पे एक-एक जो डेटा आ रहा है, उसको शो करने के लिए हम देखेंगे, ठीक है? हाँ, तो वो टेम्पलेट किस तरह से बनाते हैं, वो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है और देन ऑब्वियसली वी नीड फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या है?
जहाँ पे जैसे हम लॉगिन कर रहे हैं वो भी एक फॉर्म है, जहाँ हम रजिस्टर करेंगे वो भी एक फॉर्म है, तो वो सब हमें पता होना चाहिए कि आखिर वो बैक में किस तरह से काम करें, ठीक है? एंड देन फ्लास्क SQL एल्केमी, हाँ, ये एक्सप्लिसिटली भी लिखा है कि SQL एल्केमी का यूज़ कर रहे हैं हमें। इसका मतलब ये है कि हम टेबल्स बनाएँगे वो भी SQL एल्केमी के ज़रिए, है ना? बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, उसमें जस्ट लिखना होता है, लेकिन आपको हाँ, मॉडल अच्छे से बनाना पड़ेगा, टेबल अच्छे से बनानी पड़ेगी, कुछ अच्छा हो ना हो, टेबल बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये एक प्रीरिक्विज़िट मैं मानता हूँ, ठीक है? अगर ये बढ़िया ढंग से बना लिया देन प्रोजेक्ट मान के चलिए कि आपको एरर्स वगैरह नहीं आएँगे, आपका बहुत टाइम बच जाएगा, ठीक है? यूज़र ऑथेंटिकेशन वही हमने देखा, वायरफ्रेम में यहाँ लिख रखा है ना? वायरफ्रेम में है यहाँ सब चीज़ें ना कि यूज़र ऑथेंटिकेट होगा, कैसे होगा कि हम यहाँ लॉगिन कर रहे हैं, तो वो सही है या नहीं है ना? उसका पासवर्ड सही है या नहीं है, तो हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, उसके बाद ही उसको आने दे रहे हैं, ठीक है? और उसका रिकॉर्ड भी रख रहे हैं हम कि हाँ, ये यूज़र लॉग्ड इन है, ठीक है? तो यूज़र का लॉगिन कर रखा है और लॉगिन किस तरह से करेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है, ये काफ़ी आसान है असल में, ठीक है? ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये वाला पार्ट, ठीक है? रेस्ट एपीआई विद फ्लास्क, अब इसको बनाने के लिए आप फ्लास्क एपीआई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्लास्क शायद बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहता है एक-एक चीज़, तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ पे जस्ट जेसन राउट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बस एक बार पता हो जाए तो ये जितना बड़ा-बड़ा लग रहा है, इतना मुश्किल है नहीं, इसको जब करेंगे तो समझ में आएगा, है ना? सेशन इन फ्लास्क की बात करेंगे, हाँ, सेशन क्योंकि जो लॉग्ड इन है उसके बारे में पता होना चाहिए ना कि कौन लॉग्ड इन है, तो इसलिए हम सेशंस यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जेडब्ल्यूटी भी कर सकते हैं। वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, तो सेशंस यूज़ कर सकते हैं हम कि हाँ, ये यूज़र लॉग्ड इन है और ये कौन है ना? तो उसके बारे में हम पता कर सकते हैं जस्ट सेशन से, ठीक है? और क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस पता होनी चाहिए कि हाँ, एरर हैंडलिंग किस तरह से करेंगे, है ना? लॉगिंग कोई प्रॉब्लम हुई तो ब्लूप्रिंट का यूज़ करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, ब्लूप्रिंट्स का यूज़ करना, ठीक है? और कोड का स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए बेहतर, वो हम ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए और इनको हम आगे देखेंगे, है ना? कि आखिर किस तरह से ये सब चीज़ें करनी हैं, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये पता करना भी ज़रूरी है, ठीक है? और यहाँ जैसे लिख रखा है कि फ्लास्क का यूज़ करना है बैकएंड के लिए, बैकएंड फ्रंट एंड असल में हर जगह फ्लास्क का ही यूज़ होगा, ठीक है? जिंजा 2 फॉर टेम्पलेटिंग ये फ्लास्क का ही पार्ट है, तो जस्ट इसमें कुछ नहीं, जस्ट एचटीएमएल की बात कर रहे हैं ये, है ना? कि हम फ्लास्क से बैकएंड चलाएँगे और उसमें एचटीएमएल हम बना देंगे एंड देन उसको शो करेंगे, ठीक है? और मॉडल्स हम बनाएँगे SQL एल्केमी के ज़रिए एंड वो क्या होगा कि SQLite डेटाबेस ऑटोमेटिकली बना देगा, है ना? काफ़ी लोग करते हैं कि वो डीबी ब्राउज़र के ज़रिए वो लोग टेबल वगैरह बना देते हैं, तो उधर प्रॉब्लम होगी, इन्होंने एक्सप्लिसिटली मना भी कर रखा है कि वो सब नहीं है, तो उधर से मार्क्स कटेंगे अगर किसी ने किया तो। पहले लोग काफ़ी लोग करते हैं और वो काफ़ी हेक्टिक भी हो जाएगा ना जो कर रहा है। ईज़ी लगता है लेकिन वो असल में है नहीं, ठीक है? और बाकी यहाँ तो डिटेल लिख ही रखी है कि किस तरह से बनाना है, हाँ, लेकिन मॉडल अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। मॉडल अच्छा बन जाए तो उसके बाद तो काफ़ी काम ईज़ी हो जाता है ना और वायरफ्रेम इन्होंने दे रखा है उसको फ़ॉलो करते रहें देन आपका काम हो जाएगा, है ना?